सो हेलो गाइज, इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं एक फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन किस तरह हम पाइथन में बना सकते हैं और फंक्शन के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम को वेस्ट किए बिना यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं फंक नाम से funk.py और देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए, फंक्शन हम पहले भी यूज़ किए हमारे पिछली वीडियो में, जब हमने लिस्ट देखी, टपल देखी, डिक्शनरी देखी, तब भी हमने फंक्शन यूज़ किया। हाँ, वहाँ पर हमें पता नहीं था कि ये फंक्शन है, उसी वजह से आज हमारा स्पेशल टॉपिक होगा फंक्शन के बारे में। तो देखिए, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जो कि पहले से पाइथन में बनाए गए हैं और जिसका यूज़ करके हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, सर्टेन ऑपरेशन। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक होता है, अगर मैं यहाँ पर एक दो वेरिएबल लूँ, ए 10 और बी 20, और मेरे को यहाँ पर पता करना है कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मैं यहाँ पर एक तो कर सकता हूँ, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ, और दूसरी बात में यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो कि होता है मैक्स, जहाँ पर मैं एक ए को पास कर दूंगा और बी को पास कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट लिख दूंगा और जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आउटपुट 20, मतलब जो कि 20 से सब बड़ी वैल्यू है। तो जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, हम इसे कहते हैं फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि पाइथन में पहले से मौजूद है, हम सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ तो आप इसका इंटरनल कोड यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से काम करता है, क्या है। और ज़्यादा अंदर ना जाते हुए हम देखते हैं कि फंक्शन हम खुद के कैसे बना सकते हैं, मतलब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन किस तरह बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। तो किस तरह का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले अगर हम पाइथन में फंक्शन बनाना चाहते हैं तो कीवर्ड होता है एक फंक्स नाम से, जो कि एक डिक्लेयर, मतलब वो एक हम बोल सकते हैं कि एक आसाइन है कि हम यहाँ पर फंक्शन बना रहे हैं। मतलब एक डिप कीवर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे और वहाँ पर लिखेंगे हम फंक्शन का नाम, यहाँ पर लिखेंगे हम फंक्शन नेम। हम फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर इस तरह का डॉट लगाकर इंटर मारेंगे तो हम फंक्शन के अंदर आते हैं। क्योंकि पाइथन यहाँ पर इंडेंटेशन बेस होती है, तो यहाँ पर हमें करली ओपन करली क्लोज नहीं यूज़ करना पड़ता है। हमने देखा इफ एल्स स्टेटमेंट में भी हमने यहाँ पर यूज़ किया था ये सिंबल, और जैसे हमने यहाँ पर इंटर मारा तो हम इसके अंदर आते हैं। अब जब हम कोड लिखेंगे इसके अंदर तो हम कहेंगे कि फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर कोड लिखा। तो इस तरह का सिंटैक्स होता है, यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। तो ये हुआ सिंटैक्स हमारे फंक्शन का, कि हम फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं पाइथन में। अभी हम बनाएंगे खुद का मैक्स फंक्शन। अभी हमने यूज़ किया था यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन मैक्स, अब हम खुद का फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ और एक मैक्स, ये लेंगे यहाँ पर एक वैल्यू एक्स एंड वाई और रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं इफ एल्स स्टेटमेंट लिखूंगा कि एक एक्स इज अ ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ पर x बड़ा है तो मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा x, अदरवाइज, और यहाँ पर x और इंटर एल्स रिटर्न y। तो अगर x बड़ा है तो मैं x को रिटर्न कर रहा हूँ, अगर x बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली y बड़ा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मैक्स फंक्शन लिखा। अभी मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट। कॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्स को कॉल करेंगे और यहाँ पर x और y की वैल्यू देके इसको हम जैसे ही अब रन करेंगे, इसको क्लिक करते जस्ट सेकंड, हाँ, या x इज़ नॉट डिफाइंड, y इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ, इसकी वैल्यू है a और b। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20 जो कि 20 से सबसे बड़ा है। तो हमने यहाँ पर जो रिटर्न किया, यहाँ से हमने x को रिटर्न किया, y को रिटर्न किया। फंक्शन के कुछ टाइप होते हैं, मतलब आप फंक्शन से कुछ रिटर्न भी करवा सकते हैं और कुछ नहीं भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल मैं यहाँ पर लिखूँगा एक फंक्शन डिफ प्रिंट अंडरस्कोर वैल्यू। जो फंक्शन होगा एक वैल्यू लेगा और उसे प्रिंट करेगा एक्स को। तो उस तरह का भी फंक्शन हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये जो फंक्शन है अभी हमने जो बनाया, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, तो इसका रिटर्न टाइप होगा नन। तो इसको हमको रिटर्न हम ए से नहीं ले सकते, आप प्रिंट। तो आप जब आप यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट वैल्यू और यहाँ पर हम 10 पास करेंगे तो वो तो प्रिंट करेगा, लेकिन वो नन प्रिंट करेगा। मतलब उनने तो जब हमने इसको कॉल किया तो ये फंक्शन चला, यहाँ पर उसने प्रिंट किया एक्स की वैल्यू, बट हमने यहाँ इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करवाया यहाँ पर, तो उसी कारण उसने यहाँ पर नन प्रिंट किया।
तो आई वो आपको समझ में आया कि जब भी कोई फंक्शन को हम कॉल करते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था एक शॉर्ट मेथड, शॉर्ट फंक्शन देखा था कि जब हम ए डॉट हमारी जो लिस्ट थी, तो हम जब लिखते थे लिस्ट डॉट शॉर्ट, तो वहाँ पे जब मैंने लिस्ट को प्रिंट करने की मतलब इस फंक्शन को प्रिंट करने की कोशिश की थी, तब उसने भी हमें नन रिटर्न किया था। तब मैंने आपको बताया था कि वो जो मेथड है वो रिटर्न नहीं करेगी। तो जो हमने यहाँ पर यूज़ की थी शॉर्ट, वो भी एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन है पाइथन के अंदर। तो इस तरह के फंक्शन होते हैं। तो अभी हम और कुछ कोड लिखेंगे फंक्शन के अंदर, फंक्शन के यूज़ से, जिससे हमारा फंक्शन पे हैंड अच्छे से अच्छा बन जाएगा, क्योंकि फंक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो फंक्शन की इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि फंक्शन की वजह से जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट होता है कोड रीयूजेबिलिटी, कि एक कोड जो आपने लिखा है उसे बार बार न लिखने की वजह से, मतलब आपको एक कोड आपने पहले लिखा है, अगर आप उसे दोबारा लिखेंगे तो उस कारण क्या होगा कि आपकी कोड की जो क्वालिटी होगी वो ख़राब होगी, क्योंकि आप एक ही काम को बार बार लिख रहे हैं। मतलब हम कहते हैं ना, ड्राई डोंट रिपीट योर सेल्फ, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंसेप्ट होता है कि आपने अगर एक काम किया है तो आप उसको बार बार मत कीजिएगा। उसी कारण हमने फंक्शन का इंट्रोड्यूस लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हुआ है फंक्शन, उसी कारण हुआ है। तो हम जब मैंने आपको यहाँ पे कहा ड्राई, ये जो कंसेप्ट है मतलब डोंट रिपीट योर सेल्फ, तो यहाँ पर हम जब उप्स का कंसेप्ट देखेंगे उसमें अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि उप्स का जो टॉपिक है वो इसी कंसेप्ट पे ज़्यादा बेस है कि आपका कोड रीयूजेबिलिटी के ज़्यादा करीब होना चाहिए। मतलब अगर देखिए, अब यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन जो हमने लिखा यहाँ पर, इसको मैं अनकमेंट कर दूँ मैक्स। तो हम जब भी कुछ प्रोग्राम, मतलब अभी इसको कमेंट कर देते और एक फंक्शन लिखेंगे, हमने तो लिस्ट ऑलरेडी पढ़ी है, तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँगा जो कि होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके लिए मैं फंक्शन लिखूँगा कि वो जो मैं उसको लिस्ट पास करूँगा तो उसका पूरे लिस्ट का सम मुझे वो ला कर दे। और जो पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है सम, वो भी वही काम करता है। अगर मैं इसको लिस्ट दूँ और यहाँ पर इसको प्रिंट करूँ तो मुझे वो पूरी लिस्ट की पूरी सम ला कर दे देता है। लेकिन मैं खुद का सम फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले कीवर्ड होता है डिफ और फंक्शन का नाम जो कि सम है। उसके बाद हमारी एक लिस्ट आएगी एक्स, सपोज मैं यहाँ पर लिस्ट लिख दूँगा लिस्ट। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा सम नाम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। अब मैं इस पर लूप चलाऊँगा लिस्ट में से, तो फॉर आई इन लिस्ट, मुझे यहाँ से आई में हर एक इंडेक्स, मतलब हर एक लिस्ट की एक वैल्यू मिल जाएगी, तो उसको मेरे को सम में ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सम इक्वल टू सम प्लस 1, सम प्लस आई। इस तरह मुझे सारे सम मिल जाएंगे, एरे के लिस्ट में जो एलिमेंट है उनका सारा सम मेरे सम में आ जाएगा, और लास्ट में इसको मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा सम को। अब मैं जब यहाँ सम को कॉल करता हूँ इस फंक्शन को, इसको मैं अंडरस्कोर यूज़र, मतलब यूज़र ने बनाया तो यूज़र इसका नाम दे देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आएगा नहीं तो आपको क्या लगेगा कि जो फंक्शन मैंने सम कॉल किया है वो इंटरनली सम कॉल हो रहा है, तो उसी कारण मैंने यहाँ पर उसका नेम चेंज किया। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं 45 इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब जब भी मैं अगर कोई नई लिस्ट बनाऊँगा तो उस टाइप पे मुझे अगेन सम के लिए कुछ कोड लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका कोड इस फंक्शन के अंदर लिखा है। तो उसी कारण हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। जब हम आगे चल कर रिकर्शन देखेंगे तो रिकर्शन में आपको अच्छे से पता चलेगा कि फंक्शन मोर इम्पॉर्टेंट है। और जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर कोई फंक्शन ही यूज़ करता है, मतलब अगर आप स्टार्टिंग में हमने कोड लिखा था वो डायरेक्टली हम लिखना चालू करते थे ऊपर से नीचे तक, तो उस तरह का कोड हम नहीं लिखते, हम उसको फंक्शन में ही बिल्ड करते हैं। क्योंकि एक फंक्शन के अंदर हम उसको लिख देंगे तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर लार्ज कोड बेस होगा, मतलब लार्ज फाइल है कोड की, तब हम उस फंक्शन को मतलब उसमें हमने एक लार्ज कोड की फाइल है सपोज, तो उसमें हमने क्या किया कि अलग अलग फंक्शन वहाँ पे डिक्लेयर किए अलग अलग काम से, तो हमारा डिबगिंग भी अच्छे से मतलब आसान हो जाता है। हमें पता है कि इस कोड के रिलेटेड अगर एरर आया तो इस फंक्शन में हमने उसका कोड लिखा है, तो इसी कारण हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको फंक्शन यहाँ पर समझ में आया होगा। बहुत आसान था फंक्शन, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिंटैक्स है, आप उससे कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। अगर और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेना चाहूँ फंक्शन का, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे, मैं उसको एक नंबर दूंगा, हम कोड लिखेंगे टेक 1
नंबर एंड प्रिंट ऑल इवन नंबर टिल एक्स। मतलब वो एक वैल्यू लेगा, इसको टेक वन नंबर, मतलब वो फंक्शन क्या करेगा, एक एक्स की वैल्यू लेगा और उस एक्स की वैल्यू अगर मैंने 100 दी तो वो 100 तक जाएगा और 100 तक जितने भी इवन नंबर है उनका सारा उन सारे नंबर को प्रिंट करेगा, प्रिंट ओनली इवन नंबर। सो ये काम रहने वाला है इस फंक्शन का। तो चलिए बनाते हैं इसको फंक्शन को। मेरा ऐसा कहना है कि आप इसको पहले ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे डीएसए की तरफ पढ़ रहे हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को। इस कोर्स का मेन मोटिव है पाइथन को तो पढ़ना ही है, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाइथन की कंसेप्ट ना लेते हुए डायरेक्टली डीएसए की तरफ जा रहा हूँ। तो उस कारण आपको डीएसए अगर मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो आपको साथ ही साथ कोड भी करना होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको पहले ट्राई कीजिए, 1-2 मिनट सोचिए और उसके बाद इसका आंसर देखिए। हाँ, कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप ए बिगनर तो आपको लग सकता है। तो हमने कोड लिखा था पहला इफ स्टेटमेंट में, फॉर लूप में हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब सिर्फ आपको उस कोड को एक फंक्शन में बिल्ड करना है, मतलब एक फंक्शन में डालना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफ कीवर्ड फंक्शन का नाम और प्रिंट E1 अंडरस्कोर नंबर, हमने फंक्शन का नाम लिया। और यहाँ पर एक्स वाई आया, मतलब एक्स नंबर, अगर मैं इसको एक नंबर लिखूँगा, नंबर। अभी मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ पर सपोज नंबर आया 100, तो मुझे 1 to 100 नंबर, फर्स्ट मेरा लॉजिक होगा कि 1 to 100 को मेरे को प्रिंट करना है, सिर्फ ये 1 नंबर प्रिंट करना है। लेकिन वो बाद में, फर्स्ट क्या सोचेंगे हम कि सिर्फ 100 तक नंबर प्रिंट करनी है। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे, आई इन रेंज 0 से लेकर x तक, और प्रिंट करेंगे आई को। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा नीचे। तो कॉल करने के लिए मैं लिखूँगा प्रिंट इवन नंबर और इसकी वैल्यू दूंगा 100। अब इसको सेव करके जैसे मैं रन करूँगा यहाँ से, तो एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, या एक्स इज नंबर। तो जैसे मैं इसको आगे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं उसने 99 तक नंबर प्रिंट किए। तो अभी मेरा मोटिव क्या है, सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने। तो यहाँ पर कंडीशन लगेगी इफ़ नंबर नहीं, आई मॉड्यूलो 2 इक्वल 0 है, मतलब उसका रिमाइंडर अगर 0 है तो वो इवन नंबर है, तो उसको प्रिंट करिए, बाकी को मत प्रिंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा फंक्शन हो गया यहाँ से, जो कि सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट कर रहा है। अगर मैं और लिखूँ एक कोड तो सिर्फ ऑड नंबर के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ प्रिंट अंडरस्कोर ऑड नंबर, जो कि नंबर लेगा। सेम लॉजिक होगा, सिर्फ इफ कंडीशन में चेंजेस हो गए। तो फॉर आई इन रेंज, जो कि 0 से लेकर ए नंबर तक जाएगा, और सिर्फ प्रिंट कीजिएगा इफ आई को अगर आप मॉड्यूल करते हैं 2 से, अगर इक्वल 1 है तो सिर्फ उसे प्रिंट कीजिएगा, अन्यथा उस नंबर को मत प्रिंट कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको कमेंट करके प्रिंट ऑड नंबर के फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, 100 उसको पैरामीटर में पास करूँगा, और इसको रन करने के बाद आप देख सकते हैं सिर्फ ऑड ही नंबर यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। और एक बात, जब हम यहाँ पर पास कर रहे हैं इसको हम पैरामीटर कहते हैं, जो कि आप आपकी मर्ज़ी से जितने चाहिए उतने दे सकते हैं, वो नंबर दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात तो जब क्लास पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन आप इस तरह भी इसे कर सकते हैं। मतलब आपको लगना नहीं चाहिए कि सिर्फ हम एक ही पैरामीटर यहाँ पर पास कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक्स वाई और लिस्ट, टपल और डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं, और क्लास का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर आप पास कर सकते हैं। इस तरह के वेरिएबल आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो इससे आपको आसानी होगी फंक्शन के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे बता सकते हैं और डिटेल में हम इसमें देखेंगे। तो थैंक यू।